गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज ग्रामर की शुरुआत है और ग्रामर हम एकदम शुरू से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी भाग हैं उनके जो है सभी को एक एक करके सबकी परिभाषा जानेंगे, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे, फिर हम डिटेल में अलग से इसके बारे में जानेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स होता है शब्द भेद। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात कुल 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, नंबर 4 एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, नंबर 5 एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, नंबर 6 कंजंक्शन, नंबर 7 प्रीपोजिशन, कंजंक्शन मीन्स समुच्चय बोधक अव्यय, प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक अव्यय, नंबर 8 है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो नंबर 1 नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड एक्शन। नाउन क्या है? इंग्लिश में परिभाषा है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड एक्शन। जबकि हिंदी में नाउन संज्ञा, अर्थात संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण एवं कार्य के नाम को कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल में दिया गया है राम। राम क्या है? व्यक्ति का नाम है। किसी भी व्यक्ति का नाम आप लेते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, जो भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम, वह क्या है? नाउन है। जिसे आप कहते हैं स्थान के नाम दिल्ली, आगरा, वस्तु का नाम चेयर, पेन, गुण में क्वालिटी में जो है आ जाएगा ऑनेस्टी। तो ये सभी क्या है? किसी न किसी चीज़, किसी न किसी गुण, कार्य के नाम हैं, इसलिए ये सभी किस में आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत गिने जाते हैं। इसके बाद नंबर 2 है प्रोनाउन। प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन की परिभाषा हो गई। इसके बाद प्रोनाउन कह रहे हैं, प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जिनका हम किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया गया है, मोहन इज़ अ गुड मैन। मोहन एक अच्छा आदमी है। फिर कह रहा आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। तो यहाँ आई क्या है? आई जो है प्रोनाउन है, और हिम भी क्या है? प्रोनाउन है। ये हिम। इसके बाद दूसरा जो है, दीपा इज़ अ गुड स्टूडेंट, सी स्टडीज इन क्लास 6। अब सी जो है यहाँ क्या है? शी नाउन है, तो सॉरी प्रोनाउन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दीपा, दीपा में जो है सी का यूज़ किसके लिए किया गया है? सॉरी, सी का यूज़ जो है दीपा के लिए किया गया है। और यहाँ जो है आई का यूज़ जो है, जो वक्ता है उसके लिए किया गया है। वह वक्ता भी क्या है? एक नाउन है, उसके स्थान पर किया गया है। और दीपा भी क्या है? एक नाउन है, जिसके स्थान पर सी का यूज़ किया गया है, इसलिए ये क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन में और भी वर्ड आते हैं, जैसे वी हो गया, इसके बाद सी हो गया, और ही हो गया, दे हो गया, इट हो गया, यू हो गया,
और इसी तरह से इसमें प्रोनाउन में जो है आपके जैसे यू का योर, योर्स, यू, वी का आवर, अस। इसके बाद दे का दे, दियर, दियर्स, दे, देम। फिर ही का ही, हिज, हिम। इट का इट, इट्स, इट्स। इसके बाद जो है आई का जैसे होता है आई का आई, माई, माइन और मी और क्या मी। ये सब क्या है, सभी प्रोनाउन होते हैं। तो इनको जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में आपको बताया जाएगा। वर्ब, द वर्ब विच गिव्स अस नॉलेज ऑफ द वर्क डन बाय अ डूअर इज कॉल्ड अ वर्ब। वर्ब क्या होती है? वह कह रहा है कि जिस शब्द से हमें किसी कर्ता द्वारा किए गए कार्य का ज्ञान होता है उसे वर्ब कहा जाता है। अब जैसे कोई कर्ता, अर्थात कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, किस कार्य को कर रहा है, जो कार्य करता है, करने का जो सेंस हमको मिलता है वही क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे। पहले सेंटेंस में कह रहा है मोहन प्लेस क्रिकेट। मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन खेलता है। अब खेलना का किसका काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। यहाँ खेलना जो है क्या है? क्रिया है। तो खेलना क्या है? क्रिया है। इसके बाद दूसरे वाक्य में आप कह सकते हैं ही सेल्स कार्स। वह कार बेचता है। उसका काम क्या है? कार बेचने का, अर्थात बेचने का काम है। तो बेचने का मतलब सेल्स यहाँ क्या हुआ? क्रिया हुआ। फिर दे गो टू स्कूल। गो मतलब जाना होता है। यहाँ काम क्या हो रहा है? वे स्कूल जाते हैं। तो क्रिया क्या हो रही है? जाने की हो रही है, इसलिए गो भी इसमें क्या है? वर्ब है। तो हम सेंटेंस में जो है ये देखेंगे कि कर्ता के द्वारा क्या काम किया जा रहा है। जो भी काम कर्ता के द्वारा किया जाएगा वही क्या होती है? वर्ब कहलाती है। अब देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? द एडवर्ब विच डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वर्ब एक्शन, अर्थात एक्शन, एडजेक्टिव, विशेषण और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? हिंदी में आइए समझ लेते हैं। जो शब्द किसी वर्ब, क्रिया, यहाँ क्रिया गलत लिख दिया गया है, क्या होगा? क्रिया, एडजेक्टिव अर्थात विशेषण या किसी अन्य एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे सेंटेंस के माध्यम से आइए एडवर्ब समझते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। कह रहे हैं कि रमा रन्स क्विकली। रमा रन्स क्विकली। अब यहाँ जो क्विकली वर्ड है, क्विकली वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? कि रन को। जब रन को क्वालिफाई कर रहा है, एक किसकी विशेषता बतला रहा है? क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये क्या है? एडवर्ब है। दूसरे में देखिए इट इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो। बहुत ही मधुर अर्थात बहुत ही मीठा आम है। अब यहाँ वेरी जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्वीट को, इसलिए वेरी क्या है? एडवर्ब है। और स्वीट किसको क्वालिफाई कर रहा है? मैंगो को, और इसलिए स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है। स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है। और इसके बाद तीसरे में हम देखेंगे सी रीड्स क्वाइट क्लियरली। वह बिल्कुल साफ साफ पढ़ती है। अब देखेंगे कि यहाँ क्वाइट, क्वाइट जो है क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे है? क्योंकि यह कह रहे हैं सी रीड्स क्वाइट क्लियरली। वह बिल्कुल स्पष्ट पढ़ती है। तो यहाँ जो है बिल्कुल किसको क्वालिफाई कर रहा है? रीड्स को क्वालिफाई कर रहा है। और जो है क्वाइट को कौन क्वालिफाई कर रहा है? क्लियरली क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए क्वाइट क्या है? एक
एडवर्ब है, क्वाइट जो है एक एडवर्ब है और क्लियरली एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्लियरली क्या हुआ, क्लियरली भी एडवर्ब हुआ। इस तरह से जो है आप देखे हैं इस इन सेंटेंसेस के माध्यम से कि एडवर्ब जो है क्रिया को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और साथ साथ खुद को भी क्वालिफाई करता है, वह एडवर्ब कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, तो परिभाषा इसकी इंग्लिश में है, द वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। कह रहे हैं जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उन्हें एडजेक्टिव या विशेषण कहा जाता है। तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से आइए देखते हैं। कह रहे हैं इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। यहाँ जो है कंट्री, कंट्री मतलब देश होता है। ये क्या है, एक नाउन है, एक नाउन है और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, ग्रेट। तो इसलिए ग्रेट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और इसके बाद सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। सुंदर क्या है, सुंदर जो है एक एडजेक्टिव है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसी को। सी क्या है, सी प्रोनाउन है और सी को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। इसके बाद दीपा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। दीपा जो है एक बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ गर्ल क्या है, गर्ल आपको पता है कि गर्ल इज नाउन। तो जब गर्ल नाउन है तो गर्ल को कौन क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल को जो है इंटेलिजेंट क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इंटेलिजेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। इसके बाद नीचे देखेंगे यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो। तो यहाँ जो है कह रहे हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। कौन ईमानदार है, तुम क्या है, तुम इज अ प्रोनाउन, यू मीन्स यू आर, यू इज अ प्रोनाउन। जब यू प्रोनाउन है तो यू को कौन क्वालिफाई कर रहा है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या हो गया, ऑनेस्ट जो है एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से जो है आप देखें कि नाउन जो है, जब कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है अर्थात उसकी विशेषता बतलाता है, उसके बारे में कुछ बताता है, तो वह क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। अब एडजेक्टिव के बाद नेक्स्ट आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, कह रहे हैं द वर्ड विच ज्वाइंस टू सेंटेंसेस आर टू वर्ड्स टुगेदर इज कॉल्ड कंजंक्शन। अर्थात जो शब्द दो वाक्यों या दो शब्दों को आपस में जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहा जाता है। कंजंक्शन मीन्स होता है संयोजक, अर्थात कंजंक्शन मतलब जो जोड़ने का काम करता है। तो कंजंक्शन दो वर्डों को भी जोड़ता है और दो वाक्यों को भी जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, कह रहा है मोहन एंड सोहन वेंट देयर, मोहन और सोहन वहाँ गए। अब यहाँ मोहन भी एक वर्ड है और सोहन भी एक वर्ड है। इन दोनों वर्ड, ये दोनों वर्ड किसके माध्यम से जुड़ रहे हैं, एंड के माध्यम से जुड़ रहे हैं। जब एंड के माध्यम से जुड़ रहे हैं दोनों, तो एंड क्या हुआ, एक तरह का संयोजक हुआ अर्थात कंजंक्शन हुआ। इसके बाद सी इज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, बट सी इज़ प्राउड, लेकिन उसे गर्व है। यहाँ देखिए सी इज़ वेरी पुअर, वह गरीब है, बहुत गरीब है। सी इज़ प्राउड, वह उसे बहुत घमंड है, गर्व है। अब यहाँ दोनों जो है, दोनों एक एक क्या हैं, एक एक सेंटेंस हैं, लेकिन ये दोनों सेंटेंस किसके माध्यम से जुड़ रहे हैं, बट के माध्यम से जुड़ रहे हैं, इसलिए बट क्या है, बट भी एक कंजंक्शन है। तो देखें आपकी कंजंक्शन किसको जोड़ता है, दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ता है। तो इस तरह से कंजंक्शन भी आपको समझ में आ गया कि कंजंक्शन क्या होता है। आइए नेक्स्ट
नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड सो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। अब प्री मीन्स क्या होता है? प्री मीन्स होता है, एक मिनट, प्री मीन्स क्या होता है? प्री मीन्स होता है पहले। क्या होता है? पहले। प्री मीन्स पहले। और पोजीशन आपको पता है, पोजीशन मीन्स क्या होता है? पोजीशन मीन्स होती है स्थिति। क्या होता है? स्थिति। तो पोजीशन मीन्स स्थिति होता है। अर्थात प्री मतलब पहले, पोजीशन मीन्स स्थिति। मतलब कहने का कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है और वह जो है उसका संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से होता है, तो वह क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। आइए देखते हैं। कह रहे हैं देयर इज अ काउ इन द गार्डन। देयर इज अ काउ इन द गार्डन। अब देखिए, इन इज अ प्रीपोजिशन। इन क्या है? यहाँ प्रीपोजिशन है। किसके पहले यूज हुआ? गार्डन के पहले यूज हुआ। ठीक। और संबंध किससे बता रहा है? ना, देयर इज अ काउ, एक गाय है, इन द गार्डन, कहाँ? बगीचे में। बगीचे में कौन है? गाय है। अर्थात गार्डन और गाय दोनों का क्या है? एक तरह का संबंध है। ठीक है। तो ये दोनों के बीच के संबंध को बता रहा है, संबंध को प्रकट कर रहा है। इसलिए जो है इन क्या है? एक प्रीपोजिशन है, गार्डन से पहले आया है और संबंध किसका बता रहा है? बगीचे का और गार्डन का। कह रहे आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब देखिए यहाँ जो है विद क्या है? विद मीन्स साथ होता है, विद मीन्स से भी होता है। तो विद जो है किनके बीच संबंध बता रहा है? आई और यू के बीच। आई और यू के बीच, दोनों के बीच संबंध बता रहा है। इसलिए यहाँ जो है विद भी एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। यू एक प्रोनाउन है और आई भी क्या है? एक प्रोनाउन है। और यू के पहले यूज होके ये आई से इनका संबंध बता रहा है। इसी तरह तीसरा जो है द बुक्स आर ऑन द टेबल, जो किताबें मेज पर हैं। अब देखिए टेबल क्या है? टेबल इज अ नाउन एंड बुक इज आल्सो नाउन एंड ऑन इज अ प्रीपोजिशन। अब ये जो है किताब कहाँ है? मेज पर। उन किताबों की बात की जा रही है जो मेज पर रखी गई हैं, जिनकी टचबिलिटी है। दोनों का एक दूसरे से क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है। इसलिए ये जो है ऑन जो है बुक और टेबल का एक दूसरे से संबंध बता रहा है। इसी तरह दे लाफ्ड एट हिम, वे उस पर हंसे। अब वे उस पर हंसे, हिम क्या है? हिम इज अ प्रोनाउन। दे क्या है? दे इज आल्सो प्रोनाउन। जब दे और हिम प्रोनाउन है और एट क्या है? एट प्रीपोजिशन है जो कि हिम प्रोनाउन के ठीक पहले आया हुआ है। इस प्रकार से ये दोनों का क्या कर रहा है? दोनों में संबंध बता रहा है। वे उस पर हंसे, है ना। तो यहाँ जो है ये क्या है? एट प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। जब हम प्रीपोजिशन डिटेल में पढ़ेंगे तो हाँ हम सारे प्रीपोजिशंस को पढ़ेंगे, चाहे वो ऑन हो, अपॉन हो, अंडर हो, इन हो, विद इन हो, अबाउट हो, फॉर हो, जो भी प्रीपोजिशंस है सब प्रीपोजिशंस को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और जहाँ कहीं भी आपको डाउट होता है आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपके डाउट को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतिम जो है ये है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन
An interjection is a word or phrase that is used to express emotion, add emphasis, or interrupt a thought. अब इंटरजेक्शन क्या होता है? कह रहे हैं इंटरजेक्शन वह शब्द या वाक्यांश है जिसका प्रयोग भावना व्यक्त करने, जोर देने या किसी विचार को बाधित करने के लिए किया जाता है। जिससे इंटरजेक्शन होता क्या है? आपके अंदर अचानक कोई भाव उठता है, जैसे रोने का भाव, चिल्लाने का भाव, अचानक देखकर चौंक जाना, ये सब क्या है? सब इंटरजेक्शंस के अंतर्गत आते हैं। मतलब हमारे अंदर जो है, जो भी अचानक से भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जोर उत्पन्न होता है, जो हमारे विचारों को अचानक क्या करते हैं, वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। जैसे हम जा रहे हैं, सांप को देखे, सांप को देख कर चौंकारी, अब क्या हुआ, चौंक गए, और वहाँ पर जो कुछ भी हम सोच रहे थे, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा था, सब क्या हुआ, स्टॉप हो गया। इस तरह से ये क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे किसी के मृत्यु की बात सुनी, किसी की एक्सीडेंट की बात सुनी, अचानक हमारे जो बातें चल रही हैं, जो विचार मन में चल रहा है, सब क्या होता है, रुक जाता है। तो इस तरह से ये इंटरजेक्शंस कुछ वर्ड होते हैं। जैसे आइए सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। कह रहे हैं एलास, एलास मतलब दुख होता है, खेद होता है। आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। तो इस तरह से इंटरजेक्शन क्या है, एलास क्या है? एलास एक इंटरजेक्शन वर्ड है जो कि शुरू में यूज़ किया गया। फिर ब्राओ, यू हैव डन वेल, ब्राओ मीन्स क्या होता है, शाबाश। अब ये जो है किसी को शाबाशी देने के लिए, किसी को कार्य पर प्रसन्न होकर जब हम कुछ उसके लिए कहते हैं, उसके बारे में कहते हैं, तो ब्राओ का यूज़ करते हैं। तो ये भी इंटरजेक्शन वर्ड है। इसके बाद हुर्रा, हुर्रा क्या होता है? जब हम जो है किसी कार्य को करने के बाद या किसी चीज़ से होने से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तब हुर्रा का प्रयोग करते हैं, खुश होते हैं। जैसे कह रहा है हुर्रा, माय ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम, वह अपने दोस्त के आने पर क्या हो गया, बहुत खुश हो गया है। तो ये हुर्रा है। तो ये वर्ड्स जो होते हैं, जैसे हुर्रा है, ब्रावो है, एलास है, और इसके बाद और वर्ड्स हैं जैसे उफ है, उप्स है, ये सब जो है सब इंटरजेक्शन वर्ड हैं। जब ये आते हैं तो इनके पश्चात हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। पंक्चुएशन की दृष्टि से आप जानते रहिए। लेकिन इंटरजेक्शन सेंटेंस के वाक्यांश के रूप में भी यूज़ किया जाता है। जैसे हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। अब यहाँ जो है हाउ क्या है, हाउ एक इंटरजेक्शन वर्ड है। कह रहा तुम कितने तेज चल रहे हो। उसके तेज चलने पर वह क्या कर रहा है, आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ जो है जब इस तरह के हाउ और व्हाट से शुरू होते हैं सेंटेंसेस, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगाते हैं। तो कह रहा है हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तुम कितना तेज चल रहे हो। इसके बाद जैसे कहते हैं व्हाट अ फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ। तो यहाँ हाउ का मतलब कैसे नहीं है और व्हाट का मतलब क्या नहीं है। यहाँ दोनों का मतलब है कितना, दोनों का मतलब क्या होता है, कितना, कितने। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो है इस वीडियो में आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और इनकी परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जहाँ भी आपको डाउट हो, जहाँ भी आपको ना समझ में आए, आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।